क्या एक मामूली कूड़ा फेंकने का विवाद किसी परिवार को अपने ही बेटे जैसे भतीजे की जान लेने पर मजबूर कर सकता है? दिल्ली के संगम विहार में शुक्रवार की सुबह जो हुआ उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है। 27 साल का मोहम्मद इरशाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में LLB कर रहा था। घर का बड़ा बेटा, परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद। लेकिन एक मामूली सा झगड़ा उसकी मौत की वजह बन गया। मोहम्मद इरशाद की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि ये वारदात उसके ही रिश्तेदारों ने अंजाम दी। चाचा मुबारक, चाची रिहाना खातून, उनके बेटे इश्तियाक और 15 वर्षीय नाबालिग बेटे पर हत्या के आरोप लगे हैं। घटना शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इरशाद को गंभीर हालत में मजीदिया मकबूल मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच कूड़ा फेंकने को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। इरशाद की बहन नगमा, जो घटना की चश्मदीद हैं, ने इस हादसे के बारे में क्या बताया, सुनिए। मेरा भाई लॉ की पढ़ाई कर रहा था फर्स्ट ईयर से, और सुबह 11:30 बजे की ये घटना है। वो कूड़े के ऊपर लड़ाई हुई थी इनके आपस में, मेरी चाची की और मेरी मम्मी की। और फिर मेरे भाई ने बाहर निकल के आया वो घर में से, उसने ये बोला कि मम्मी लड़ाई मत करो, अंदर चली जाओ, मत इनके मुंह लगो। मेरी मम्मी अंदर आ गई और मेरी जो चाची थी वो बाहर थी, और मेरे चाचा को उन्होंने फोन करके बुला लिया, अपने बड़े लड़के को भी बुला लिया। और हमारे घर में उस टाइम पे कोई भी नहीं था। मेरे पापा जो थे वो भैंसों की तरफ भैंसों का चारा मिला रहे थे, और मेरी बड़ी बहन भी उनके साथ मदद करवा रही थी उनकी। और फिर मेरे चाचा आए हैं और वो उनका लड़का मोहम्मद इश्तियाक, वो दोनों आए हैं। उनके छोटे लड़का अंदर से चाकू निकाल के लेके आया है, और मेरे चाचा ने मेरे भाई को पकड़ लिया है, और उनके लड़के ने, इश्तियाक ने, चाकू मारा मेरे भाई को। नगमा ने कहा कि मेरा भाई हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा था, 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा और घर चलाने वाला इकलौता था। नगमा ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इंसाफ होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा भाई गया, हमें इंसाफ चाहिए इस कानून से भी और इन आप लोगों से भी, कि हमारे साथ इंसाफ हो। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। रिहाना खातून और नाबालिग बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। प्राथमिक जांच और आसपास के CCTV फुटेज से पता चला कि विवाद पहले शुरू हुआ और फिर ये झगड़ा जानलेवा हमला बन गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक इरशाद के शरीर पर कई जगह चाकू के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो हत्या के सही कारण और तरीके को स्पष्ट करेगी। इरशाद की मौत सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं, बल्कि ये बताती है कि गुस्सा और अहंकार कैसे एक पल में रिश्तों को तोड़कर इंसान की जान ले सकता है। विडंबना ये है कि जो लड़का कानून पढ़कर लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता था, उसी को सबसे बड़ा अन्याय झेलना पड़ा। आखिर कब तक इतने छोटे छोटे झगड़े इंसानों की जान लेते रहेंगे? कूड़े जैसा मामूली विवाद अगर किसी की जिंदगी छीन सकता है, तो सोचिए हमारी सामाजिक संवेदनशीलता आखिर कितनी बची है। इंसानियत कितनी गिर चुकी है कि लोग अब अपने ही संबंधियों के खून से अपने हाथ रंग ले रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।